अभी तक कॉइन मार्केट ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो डायमंड मिलते हैं उनको आप क्लेम कर लीजिए। आज का टास्क कंप्लीट, ओके। क्योंकि वहां पर जो डायमंड मिलते हैं उनसे आप एनएफटी परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में वहां पर अर्निंग है। और यदि आप किसी को रेफर करते हैं तो उनसे भी आपकी अर्निंग होती है, ओके। तो आज का टास्क कंप्लीट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको अगर नहीं मिलता तो दूसरे वीडियो में भी आपको कॉइन मार्केट कैप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में अर्निंग है, कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, सिर्फ वहां पर टास्क कंप्लीट करना है और डेली के डेली यहाँ पर आपको अर्निंग करना है, डायमंड कलेक्ट करना है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, RSW स्काईवे रेल टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वहाँ पर 4th लेन वर्क का काम चल रहा है शारजा में, तो उसका ही ये सारा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेशन है कार्गो और पैसेंजर दोनों के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर वर्क भी चल रहा है, मैं पूरा आपको हिंदी में करके बता दे रहा हूँ। प्री मित्रो डेवलपर की हालिया पोस्ट का जिक्र करते हुए परिवहन ओवरपास का निर्माण इंजीनियरिंग विचारों, प्रौद्योगिकी और अनुभव का सहजीवन है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में इंजीनियरों और श्रमिकों की जिम्मेदारी, व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता शामिल है, जो इसे वास्तविकता बनाते हैं। विशेष रूप से तकनीकी दृष्टिकोण से एक रिस्ट्रेस्टिंग रेल ट्रैक संरचना की स्थापना, डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास के विभिन्न चरणों और स्तरों पर अपनाए गए अभिनव समाधानों का कार्यान्वयन है। डिजाइन और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में चूक या विफलता के परिणाम स्वरूप नकारात्मक परिणामों की एक श्रृंखला होगी, जिसके लिए भुगतान कठिन नकद या समय की देरी है। मतलब काम करते हुए कभी प्रॉब्लम भी आ सकती है, या फिर ज़्यादा वहाँ पर लागत लग सकती है, समय भी, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर समस्या है कि स्ट्रिंग रेल ट्रांसपोर्ट ओवरपास का निर्माण एक ऐसा कार्य है जिसका सामना दुनिया के किसी भी देश में ठेकेदारों ने नहीं किया है। आखिरकार स्ट्रिंग सड़कों का निर्माण सबसे पहले उच्च सटीक धातु संरचनाओं का निर्माण 1800 टन के कुल तनाव के साथ कई किलोमीटर लंबे पूर्व तनाव वाले क्षेत्रों पर काम करता है। साथ ही नवीन सामग्रियों का उपयोग करने की क्षमता और निश्चित रूप से सक्षम स्थापना ठेकेदार। तो उन्हें जैसे मान लीजिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की अगर बीच की दूरी को बहुत ही मतलब ऐसे इस तरह से ट्रैक बनाया जाता है कि ऊपर से अगर टूटता है तो सीधे नीचे जाएगा। इसलिए वहाँ पर इतना टेंशन होता है, तनाव ज़्यादा किया जाता है, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत ना हो। आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट सड़कों पर होते हैं पर डे। अगर आप एक थोड़ी देर के लिए अगर खड़े होते हैं किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, तो वहाँ पर इतने सारे मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें लोगों की हाथ पैर में मतलब खराश आ जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, एक्सीडेंट, लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उनसे निजात मिलेगी क्योंकि स्काईवे ट्रेन ऊपर ही ऊपर चलेगी, ठीक है। तो उसमें ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। तो उसमें जो नीचे जगह होती है वहाँ पर प्लांट पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का वर्क चल रहा है यहाँ पर। तो वर्क 2.5 किलोमीटर लंबा यहाँ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स के निर्माण को पूरा करने की कगार पर है, कंप्लीट। तो वही यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा ये स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर से पूरी लाइन जाएगी। और यहाँ पर अभी वर्क चल रहा है, नीचे सभी फिटिंग हो रही है। इसके बाद में आप ये लाइट देख रहे हैं और ये आपको खंभा जैसा दिख रहा है इसके अंदर से होते हुए। तो अभी यहाँ पर वर्क चल रहा है पूरी तरह से, सभी लोग, सभी इंजीनियर वगैरह सभी लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ इनोवेशन स्ट्रिंग रेल ट्रैक स्ट्रक्चर। इसके बाद में यहाँ पर अभी ये दूसरी फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से फिटिंग हो रहा है पूरा वर्क। और वीडियोस के माध्यम से अभी मैं दिखाऊंगा पूरी तरह से। देखिए किस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है बनाया जा रहा है। और ये शारजा का है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। और आप इसकी न्यूज़ आप देख सकते हैं, अपनी आईडी ओपन करके वहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। अभी देखिए ये फ़ोटो कितना पास से लिया गया है। यहाँ पर सारे वर्क चल रहे हैं और ये यहाँ पर, ठीक है, मशीनों से काम हो रहा है, लोग भी लगे हुए हैं यहाँ पर। किसी तरह की कोई भी, अभी देखिए यहाँ पर ओवर 1 सेंचुरी यानी 1 शताब्दी में लगभग 100 मिलियन से भी अधिक लोगों की मृत्यु होने से बचा सकता है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। जहाँ पर काफ़ी लोगों को इंजरी मतलब चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, और लोग मर जाते हैं, तो वो सब बच सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो अभी क्या होगा, अभी इसमें सिर्फ मतलब 5-6 लोग, 8 लोग जा सकते हैं, और धीरे धीरे 48 लोगों के लिए भी यहाँ पर बनाया जा रहा है वो जो व्हीकल है। तो उसमें अभी लोग जैसे ट्रेन से जाते हैं, पूरी भरी अगर ट्रेन होती है तो उसमें काफ़ी लोग क्या खड़े होकर चले जाते हैं। 24 घंटे 48 घंटे तक लोग एक ही पैर पर खड़े रहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। अब ट्रेन जाती है, रुक जाती है, आधे घंटे 1 घंटे, कभी कभी आधे घंटे 5-5 घंटे तक खड़ी रहती है, ठीक है। फिर भी लोग खड़े होते हैं, इंतजार कर लेते हैं। लेकिन अगर 500 किलोमीटर पर आवर से अगर लोग जाएंगे तो 1 घंटे, अगर 500 किलोमीटर किसी को जाना तो 1 घंटे खड़ा हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे, लोग 24 घंटे खड़े हो लेते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को अगर 1000 किलोमीटर जाना है तो 2 घंटे ही लगेंगे, 3 घंटे, तो आराम से कोई खड़ा होकर इस ट्रेन पर सफ़र कर सकता है, ठीक
ठीक है। तो अभी मौका है आप लोगों के पास इन्वेस्ट करने का, और ये है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया में भी जब प्रोजेक्ट लगेगा, वहाँ पर का वर्क जब धीरे धीरे सभी कंट्रियों में प्रोजेक्ट लगेगा। अभी तो शुरुआत समझ लीजिए अभी, और अभी शुरुआत में अगर इसके शेयर ले लेते हैं तो ये अभी फ़ायदे में रहेंगे। अगर मान लीजिए 100 शेयर भी आपके पास हैं और $1 का भी 5 साल बिकेगा तो भी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी उसमें कितना लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, $25 का भी यदि आप लगा देते हैं, $25, क्योंकि $50 का जो आप पैकेज लेते हैं उसमें सिर्फ $25 ही लगाने पड़ते हैं। $50 कंपनी की तरफ से फ्री में मिलते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नहीं मिलेगा। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए या अपने मित्रों से कांटेक्ट कीजिए जो पहले से इसमें ज्वाइन है, तो वो आपको पैकेज यानी $25 फ्री में दे सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हमको मिले हैं जिन्होंने कॉल किया कि सर एक मित्र हैं हमारे, एक मिलने वाले, या फिर डायरेक्टली उन्होंने यूट्यूबर से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे पैसे ले लिए $50 के, और हमको आईडी भी नहीं दे रहा है, पासवर्ड भी नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो वो क्या $25 का पैसा बचा लेते हैं, अपने तक पास रख लेते हैं। तो ऐसा ना करें किसी के साथ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी जी जो प्लांटेशन के लिए यहाँ पर मिट्टी वगैरह का ही देख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर इस तरह का भीड़ भाड़, ये इंडोनेशिया का जो है कंसीडर स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी प्रोमाइजिंग सोल्यूशन। तो अब इतनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक होगा तो ये आसानी से ऊपर से जो स्काईवे ट्रैक होगा ऊपर से निकलेगा, तो ये बहुत सुरक्षित होगा सभी लोगों के लिए। और इतनी फास्ट अगर चलेगा तो काफ़ी लोग यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं आसानी से, सस्ते में और जल्दी पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो सारी सुविधाएँ भी होंगी और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस अभी देखिए यहाँ पर बेलारूस, ये देखिए यहाँ पर जो ट्रैक अभी बनेगा बेलारूस, यहाँ जो वहाँ पर 48 लोगों के लिए, ये मैं पोस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो 6 महीने से वर्क चल रहा है वहाँ पर 48 लोग वहाँ पर, यानी 48 सीट व्हीकल स्टार्टेड। तो वहाँ पर 48 लोगों के लिए सीट, मतलब सीट होगी 48, और उस पर लोग सफ़र कर सकेंगे। अभी छोटा है, 5-6 लोग वहाँ पर बैठ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ऑफ द कंपनी टुगेदर विद द स्पेशलिस्ट ऑफ द एसडब्ल्यू प्लांट प्रोडक्शन कम्प्लेक्स हैव बीन वर्किंग। तो वर्किंग वो 6 महीने से वर्क कर रहे हैं इस पर, और 48 सीट वाला बना रहे हैं। तो उसमें काफ़ी लोग यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी एक ट्रेन के डिब्बे में कितनी सीट होती है, 90, और वहाँ पर कितने लोग सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ कैपेसिटी के अनुसार बैठ पाएंगे। मान लीजिए वहाँ पर अगर एक कैपेसिटी लिखी होती, जैसे आप किसी लिफ्ट में बैठते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है कि 6 लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे, या फिर 400 कुंटल या 400 किलो, ठीक है, 400 किलो यहाँ पर बैठ सकते हैं इस लिफ्ट में, या 600 किलो बैठ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो उससे अगर ज़्यादा वहाँ पर वजन हो जाता है तो वो लिफ्ट वहाँ पर वर्क करना बंद कर देती है, रुक जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उसी प्रकार जो आपने स्टेशन पर देखा होगा एलिवेटर, वो जो चलता है और सीढ़ियाँ जो चलती हैं, उसमें अगर ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं एक ही साथ में तो वो बंद हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो ऑटोमेटेड होता है, अगर वो बिगड़ भी सकता है, लेकिन उसमें ऐसा सेंसर होता है कि अगर वहाँ पर ज़्यादा वेट होता है तो वो बंद हो जाता है। इन केस वहाँ पर ख़राब भी हो सकता है, लेकिन ख़राब नहीं होता है, बंद हो जाता है, फिर उसे दोबारा से चालू कर दिया जाता है। तो ये ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। जैसे कि मतलब स्काईवे ट्रेन अगर जा रही है, वहाँ पर रुकी हुई है, और वहाँ पर अगर गार्ड नहीं है और ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं तो वो फिर वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। यूँ कहेंगे कि मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं, ओवरवेट हो गया, तो उसमें से कुछ लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, तब चलेगी, ठीक है। तो गार्ड वगैरह होगा तो वहाँ पर सिर्फ उतने ही लोग होंगे जितनी कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क चल रहा है, तो धीरे धीरे और भी बड़ा यहाँ पर व्हीकल है वो बनाया जाएगा, उस पर भी वर्क चलेगा। तो सारा प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए फंडिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट करें यहाँ पर, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आप अगर 100, 200, 300, 500 शेयर लेते हैं तो वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ बचाकर इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें। अगर आप मान लीजिए 1000 पर डे कमाते हैं या एक महीने में 10,000 कमाते हैं तो 300, 400, 30%, 20%, 30% यहाँ पर निवेश कर सकते हैं कहीं पर भी। मतलब अपनी आय का 20%, 30% आपको निवेश करना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में काम आए। लोग क्या करते हैं, निवेश ज़्यादा कर देते हैं, आवश्यकता से अधिक निवेश कर देते हैं। जैसे उन्होंने 800 यानी 80%, 90%, 70% निवेश कर दिया, फिर वो क्या खतरे की घंटी बन जाती है। हो सकता है कि अगर आगे बाई चांस कभी ना कभी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है तो फिर वहाँ पर अगर आप सेल करने जाएंगे तो वहाँ पर रेट गिरा हुआ होगा, तो आप कैसे सेल कर पाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 20%, 30% ही निवेश करें, और बाकी का जो भी हो वो अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए रखें, बैंक में रखें, कहीं भी रखें। वो इसलिए क्योंकि आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि निवेश उस समय करते हैं जब उसका रेट बढ़ जाता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी का रेट हाई बहुत है, अब लोग समझते हैं यार ये तो और भी आगे चला जाएगा, निवेश कर देते हैं फटाफट। अब जब वो निवेश करते हैं तो उस समय जो
पहले जिन्होंने निवेश किया वो लिया, वो सेल कर देते हैं, वो सेल करते हैं। वो उस समय सेल करते हैं जब लोग खरीदते हैं, जब लोगों को लगता है हाँ यार, जब निगेटिव लोग बातें करते हैं तब वो जो बड़े वेल लोग होते हैं वो खरीदते हैं जब लोग निगेटिव बातें करते हैं, और जब बातें पॉजिटिव होती हैं तब वो लोग सेल करना शुरू करते हैं और हम लोग उसे बाई करना शुरू करते हैं। तो ऐसा ना करें, स्ट्रेटजी को समझें। लोग जब पॉजिटिव न्यूज़ भेजते हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए भेजते हैं ताकि आप उसे खरीदें, और वही जब वो लॉस का कारण बनता है तब आप कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में लॉस होता है, हमारा फ्रेंड तो इतने लगाया, इतना रह गया, सब बेच दिया, बर्बाद हो गए, अब क्या करें। तो स्ट्रेटजी को समझें तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रोक कर रखते हैं। रोकना, होल्ड करना भी एक स्ट्रेटजी है। अगर आपने कोई कॉइन लिया है तो आप उसे होल्ड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने लिया, कल प्रॉफिट मिला, सेल कर दिया। होल्ड करना भी एक कला। अगर होल्ड कर लेते हैं, आगे फ्यूचर में जबकि उसका रेट बढ़े तब आप सेल कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।